दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने कई बार जो एक्सपर्ट होते हैं यानी कि जो सलाह देते हैं आपको निवेश करने के लिए, चाहे यूट्यूब चैनल पे हो या आपके जो न्यूज़ चैनल हो, इस पे आपने सुना होगा कि एसटीपी या कोई एडवाइज़र के थ्रू आपने यहाँ पे सुना होगा एसआईपी। तो एसआईपी की तरह ही दोस्तों एसटीपी भी है। इस प्लान के दोस्तों अंदर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक फ़ंड ए है और इस फंड से हमें दूसरे फंड में ट्रांसफ़र यदि पैसा करना है ऑटोमेटिक, और हमारे पास दो फंड है, ए और बी फंड है। तो ए फंड से बी फंड में पैसा हमें ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान को जो है लगाएंगे। तो हमारे फंड ए से फंड बी में जो है ऑटोमेटिक जो भी हमने डेट सेलेक्ट की और जितना अमाउंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया वो उस डेट को फंड बी में चला जाएगा। एसटीपी में देखिए दोस्तों हम किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड ए है और इसके यूनिट की प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मंथ आपको लगा दिया है और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरह से आपका यहाँ पे दिसंबर आ गया है। और यहाँ पे देखिए आपकी इसकी यूनिट की प्राइस है 10 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये। 18 रुपये को हम यहाँ पे हाई मान लेते हैं और ये 13 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर 9 रुपये और फिर यहाँ पे जुलाई के 7वें महीने ये 6 रुपये। तो ये हम इसका लो मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो यूनिट है ये बढ़ना शुरू होता है 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये। तो ये इसका न्यू हाई हो गया यहाँ पे दिसंबर में। अब दोस्तों क्या होता है कि साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए म्यूचुअल फंड है और ये है इक्विटी फंड और ये बी है, ये है डेट फंड या आप इसे गोल्ड फंड भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब शेयर मार्केट क्रैश होती है तो आपने देखा होगा, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी आप इसको बोल सकते हैं, तब आपने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइस जो है यानी कि जो गोल्ड फंड है या जो आपके गोल्ड हैं उसके प्राइस यहाँ पे जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब इक्विटी मार्केट गिरती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि लोग दोस्तों क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा ट्रांसफ़र करके गोल्ड या जो बॉन्ड और जो हमारे डेट फंड है इनमें पैसा ट्रांसफ़र शुरू कर देते हैं। और वैसी यदि जो हमारी इक्विटी मार्केट है यानी कि जो शेयर मार्केट है वो वापस से जो है चलनी शुरू होती है यानी कि वो नए नए हाई यदि बनाती है, तब दोस्तों फिर यहाँ पे लोग उल्टा कर देते हैं यानी कि गोल्ड और डेट फंड से यानी कि जो एफडीज हैं उनसे पैसा निकाल के जो है इक्विटी में डालना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एसटीपी यहाँ पे इसी तरह यूज होती है। जैसी हमारी मार्केट गिरनी होती है तो यहाँ पे जो पैसा है वो इक्विटी से लोग जो है अपना गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। इस एरिए पे वापस जो है यहाँ पे एसटीपी लगाया जाता है, इस एरिया के ऊपर वापस एसटीपी लगाया जाता है हमारा। कहाँ पे? अब यहाँ पे दोस्तों गोल्ड से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए चढ़ना शुरू होगी, अब यहाँ पे गोल्ड से जो है इक्विटी फंड यानी कि बी फंड से जो है आप ए फंड के ऊपर यहाँ पे एसटीपी लगा देंगे। तो दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा लगा के जो एक ट्रेडिंग टाइप का करते हैं, क्योंकि एक इंट्राडे होता है और एक जो है पोजिशनली जो ट्रेडिंग होती है, ये तो आप म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपने इक्विटी फंड खरीदा और वहाँ से फिर आपने एसटीपी लगा दिया अपने डेट फंड के ऊपर, फिर डेट फंड से आपने इक्विटी के ऊपर, यानी कि आपने जो ए फंड जो मैंने बताया आपको कि मान लीजिए ये इक्विटी फंड है और बी फंड मान लीजिए ये कोई डेट फंड है या कोई गोल्ड फंड है, तो इसी के बीच जो है एसटीपी लगा के जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उसमें अधिक मुनाफा लेने के लिए लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान को जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसा फिजिकली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जो है अपने जो आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसके एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको फंड ए के ऊपर एसटीपी लगा देना है, कौन सी डेट को कितना पैसा जाए वो आपको सिलेक्ट करना है और उसे सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से बी की फंड यानी कि अब आपका सारा ए से बी में चला गया जितना आप चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि बी से फिर ए में आए तो बी फंड के ऊपर आपको एसटीपी लगा देना है और वो जो है फंड ए में आ जाएगा जिस तरह से आपने यहाँ पे एसटीपी लगाया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एसटीपी लगाया जाता है, इस एरिया पे यहाँ पे एसटीपी लगाया जाता है और फिर जैसी मार्केट जो है बॉटम आउट होती है या मार्केट में जो है डाउनफॉल होता है फिर एसटीपी वापस यहाँ पे लगाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी फंड मैनेजर जो हैं
यही यहाँ पे करते हैं कि मान लीजिए अभी हमारा जो है ऑटो सेक्टर में और एफएमसीजी जो सेक्टर हैं, यहाँ पे दोस्तों अभी भी जो है करेक्शन मोड में है, यानी कि यहाँ पे जो ये स्टॉक हैं ये कोई अभी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो जो सेक्टर है उसमें स्लो डाउन है। और दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे फार्मा और प्लस आईटी केमिकल जो सेक्टर हैं, इनमें दोस्तों अभी बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पे चल रही है। जो भी फार्मा या आईटी और हमारे केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं दोस्तों वो यही काम करते हैं, इधर से पैसा निकाल के उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर यहाँ पे जैसी ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में जो है रौनक आएगी तो ये वापस यहाँ से एसटीपी लगा देते हैं, या मैनुअली जो पैसा है थोड़ा थोड़ा करके इन स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके वापस ऑटो और एफएमसीजी में डालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से आप एसटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड के ऊपर पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।